वेलकम टू माय लिसनर्स। अमजद कहते हैं कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मगर ये कहानी 2017 की है, जब मैं न्यू ईयर में अपनी गर्लफ्रेंड से मैं मिला और हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चल देंगे इस रश वाली दुनिया से दूर, जहाँ कोई ट्रैफिक ना हो और ना कोई शोर हो, बस मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हो। और हमने ऐसा ही किया। सिटी वाली जगह से बहुत दूर रूरल एरिया के अंदर चले गए, जहाँ कोई भी नहीं था। बस वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं 60 से 70 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था जब मैंने अचानक देखा कि मेरे सामने एक बूढ़ी सी औरत आकर खड़ी हो गई और मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाई और मैं उतर कर जैसे ही मैंने देखा तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। जैसे ही मैं वापस गाड़ी में आकर बैठा और मैंने सामने वाले शीशे से मैंने जैसे ही पीछे देखा तो पीछे वही बूढ़ी औरत मेरी गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी। और मेरी अचानक से चीख निकल गई और मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि क्या बात है, पहले आप अचानक गाड़ी से उतरे, इधर उधर देखा और वापस आकर बैठे, अब चीख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। मैंने उसको कहा कि तुम पीछे देखो, कोई बैठा है। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मेरा मूड ख़राब मत करो, कोई भी नहीं है यहाँ पर। मैं हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि जो सिर्फ मुझे ही दिख रही है वो मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं दिख रही। बहरहाल मेरा तो मूड ख़राब हो ही चुका था। मैं जो देख रहा था उसकी वजह से मुझसे गाड़ी नहीं चल पा रही थी। मैं तो जैसे तैसे करके गाड़ी चला रहा था, डर के मारे ज़्यादा पीछे भी नहीं देख रहा था और कभी कभी तो डर से ज़्यादा पीछे ही देख रहा था, आगे कम पीछे ज़्यादा देख रहा था। इतने में अचानक मैंने देखा कि एक सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया है और मैंने गाड़ी रोकी और मैंने जैसे ही उस बच्चे को मैंने देखा कि ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, इतने सन्नाटे में ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर बच्चा हो। पर मैंने ये सोचकर मैंने इस बात को टाल दिया, क्योंकि मैं एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स ले रहा था, उसकी पिल्स मैं खा रहा था जो मैं बचपन से खा रहा था। मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने सोचा कि ये शायद मेरा वहम होगा। तो मैं वैसे भी डिस्ट्रैक्ट तो हो ही चुका था। मेरी गर्लफ्रेंड का भी भरोसा वो मुझ पे नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को ऑलरेडी पता था कि जो मेरे साथ मसला था। अचानक मैंने इतने सन्नाटे में दोबारा से देखा कि फिर से वही बच्चा दिखा है और अब तो मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा कि नहीं, ये तो वाकई में ये बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ है। मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी और मैं उतर कर मैंने उस बच्चे से मैं बात करने के लिए गया और मेरी गर्लफ्रेंड भी उतर गई गाड़ी से और वो हैरानगी से मुझे देख रही थी। वो बच्चा उस टाइम पर मुझे कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप खड़ा हुआ था। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है। तो उस बच्चे ने इशारे से बताया कि उस जगह पर, उस डायरेक्शन में मेरा घर है। बहरहाल मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे आवाज़ दी कि अब वहाँ पर खड़े होकर किससे बातें कर रहे हो। मैंने जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को देखा और मैंने उनसे पूछा कि आपको ये बच्चा नहीं दिख रहा, देखो इस बच्चे ने उसी डायरेक्शन पर इशारा किया है कि उधर उसका घर है। मेरी गर्लफ्रेंड तो हैरानगी से मुझे देखने लग गई और उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो। मैंने उसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, क्या मैं पागल हो रहा हूँ। बहरहाल मैं जैसे तैसे वापस आकर बैठ गया और मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट करी। अभी मैं थोड़ा सा आगे ही गया था कि अचानक एकदम से मेरी गाड़ी के पीछे वही बूढ़ी औरत वापस आकर बैठ गई थी। मुझे ऐसा दिखा कि वो बूढ़ी औरत मेरा गला ही दबा देगी। मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैं अनबैलेंस हो गया। मेरी गाड़ी जैसे ही अनबैलेंस हो गई, रोड के पास ही जो दरख्त था उससे जाकर टकरा गई मेरी गाड़ी और मैं और मेरी गर्लफ्रेंड गाड़ी से उतर गए। और हमें शुक्र है कि हमें कोई चोट नहीं आई। जैसे तैसे गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी।
रात बढ़ती जा रही थी। रात में हम जहाँ से गुजर रहे थे हमें बहुत डर लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि प्लीज़ हो सके तो एक बार मुझ पे भरोसा करो। उस बच्चे ने वहाँ पर इशारा किया था कि उस जगह पर उसका घर है। हम कहाँ जाएंगे इतनी रात में, इतनी ठंड भी बढ़ रही है, हम चलते हैं उस जगह पर। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि चलो मैं तुम पर भरोसा करके देखती हूँ। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड उसी डायरेक्शन में जाने लगे जहाँ पर उस बच्चे ने कहा था कि वहाँ मेरा घर है। जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी ये कैफियत देखी परेशानी वाली, तो मेरी गर्लफ्रेंड को भी थोड़ा बहुत मुझ पे बिलीव हुआ और वो भी साथ चलने पर मजबूर हो गई कि वाकई वहाँ पर खड़े खड़े भी करते तो क्या करते। अभी हम जा ही रहे थे कि मुझे इतनी हैरानगी हो गई कि जिस डायरेक्शन में उस बच्चे ने घर बताया था वहाँ पर एक झोपड़ी थी, एक ऐसी छोटी सी झोपड़ी जिसमें 2 से 4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते होंगे। मैं वहाँ पर गया और मैं हैरान हो गया कि वही बच्चा वहाँ पर खड़ा हुआ था। और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि तुम्हें मुझ पे भरोसा हुआ, ये दिख रहा है ना तुम्हें बच्चा? तो मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि यस आई कैन सी। मैं उस बच्चे के पास गया और मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? तो उस बच्चे ने कहा कि आप सबसे पहले मेरी झोंपड़ी के अंदर आ जाएं, कोई बुरी ताकत नहीं आ सकती इसके अंदर। हम अच्छे जिन्नात में से हैं, मगर इस जगह शरारती जिन्नात भी होते हैं, उनका भी यहाँ पर बसेरा है। वो औरत हर एक का एक्सीडेंट करवा देती है। जो भी रात को यहाँ से लेट नाइट यहाँ से गुजरता है वो उस औरत का शिकार हो जाता है। जो औरत आपको दिखी है वो एक्चुअली वो चुड़ैल है, जिसको आपने अपनी गाड़ी के पीछे देखा था। वो हर रात यहाँ पर किसी न किसी का एक्सीडेंट करवाती है। आप अंदर आ जाइए, आपको कोई मसला नहीं होगा, हम अच्छे जिन्नात में से हैं। हम अंदर तो आ गए, लेकिन अब हम उस बच्चे से भी डर रहे थे। उस बच्चे ने कहा कि आप परेशान मत हो, आप बैठे यहाँ पर। और एकदम से वो बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। हम अकेले उस झोंपड़ी में बैठे बैठे डर रहे थे। हम बाहर निकलते तो उस बच्चे ने कहा था कि वो चुड़ैल है, वो आपको नहीं छोड़ेगी, आपको मार डालेगी। हम अंदर रहते हैं तो जिन्नात तो वो भी थे, पर उसने कहा था कि हम अच्छे जिन्नात में से हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील हुआ कि हमें उस झोंपड़ी के अंदर ही रहना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा वापस झोंपड़ी में आया और उसने हमें बहुत मज़े मज़े के खाने खिलाए और उसने हमारी जान भी बचा ली थी। अब हमें थोड़ी तसल्ली हुई थी कि बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। चुड़ैल से हम बच भी गए थे और मज़े मज़े के खाने भी खा लिए थे। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे सॉरी कहा और उसने कहा कि आई एम सॉरी कि मैंने आप पर बिलीव नहीं किया था। उस जिन्नात के बच्चे ने बहुत खिदमत करी, हमें पानी पूछा, हमारे लिए आग जलाई ताकि हमें सर्दी ज़्यादा ना लगे। और उसने कहा कि जैसे ही सुबह होगी आप सुबह को यहाँ से जा सकते हैं, आपकी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। सुबह में हम खुदाफिज कह के निकले उस जिन्नात के बच्चे को। हम जैसे ही आगे गए हमने गाड़ी स्टार्ट की और इत्तेफाक से हमारी गाड़ी चल भी गई और हम लोग बहुत ध्यान से अल्लाह का नाम लेते लेते हम अपने घर पर पहुंचे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारी समझ के परे है, पर हर बात को हमें सामने वाले का वहम नहीं समझना चाहिए। कुछ चीज़ों पर बिलीव भी करना चाहिए।
किसको पता था कि हम अपना न्यू ईयर एक अच्छे जिन के बच्चे के साथ गुजारेंगे।